नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के अभी एक पॉपुलर कंपनी भी है, साथ ही साथ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में अभी भी लीडर है। तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, आज तक की सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है और आज तक कंपनी इस तरीके से काम कभी भी नहीं किया। काम तो किया है मगर इस तरीके से बड़ा इन्वेस्टमेंट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर आज तक नहीं किया। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, उस अनाउंसमेंट के चलते हुए कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो किस तरीके से अनाउंसमेंट है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं ज़रूर कहूँगा उसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ आप इस शॉर्ट वीडियोज़ को भी देखिए। मेरे नया सीरीज़ है शॉर्ट वीडियोज़ का, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स यहाँ पे मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। आप सभी जानते हैं भारती एयरटेल के बारे में। इंडिया में देखिए अभी जितने सारे टेलीकॉम सर्विसेज़ कंपनी है, उनमें से 3 कंपनी ही अभी मार्केट में टिके हुए हैं। ऐसे मैं नहीं कहूँगा 3 कंपनी, एक्चुअली देखा जाए तो 5 कंपनी है। यहाँ पे भारती एयरटेल है, साथ ही साथ रिलायंस जियो जो अभी नंबर 1 बन चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया है, साथ ही साथ बीएसएनएल भी है, साथ ही साथ एमटीएनएल भी है। तो सारे कंपनीज़ मार्केट में अवेलेबल है। सबसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी देखने को मिला है रिलायंस के ऊपर। फिर भी रिलायंस अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। रिलायंस तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, मगर रिलायंस का जो जियो कंपनी वो अलग से लिस्टिंग नहीं है। जब मार्केट में जियो आ जाएगा मतलब मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा, तब भारती एयरटेल के भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया तो पहले से ही डूब चुके थे और बाद में वो पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा। साथ ही साथ बीएसएनएल को तो कोई भी शेयर मार्केट में नहीं है। एमटीएनएल का है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मैं आज भारती एयरटेल के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी की एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छा लगता है, कंपनी रिलायंस जैसे कंपनी को भी टक्कर देने के लिए खुद को धीरे-धीरे करके नया-नया टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। तो कौन-सा वो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोस्केल डेटा सेंटर। तो सॉरी हाइपर डेटा सेंटर। तो हाइपर डेटा सेंटर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिया गया है। तो हाइपर डेटा सेंटर क्या होते हैं? देखिए आप आप और हम सोच रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, वो अगर किसी ने ले लिया तो क्या कर पाएँगे? देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स और हमारा डेटा अगर किसी के कोई भी कंपनी के पास रहेंगे, तो वो मार्केट लीडर है। क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमको पुश करेगा मार्केटिंग करने के लिए, सेल करने के लिए। तो इसीलिए डेटा को स्टोर रखने के लिए किसी न किसी जगह की ज़रूरत होगा। तो भारती एयरटेल ने क्या किया, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोरेज के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा और वो भी कहाँ पे? हैदराबाद में। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस डेटा को आ चुके हैं। तो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पूरा डिटेल्स आप इस न्यूज़ चैनल के ऊपर जाकर भी खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भारती एयरटेल टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ टू सेट अप, यहाँ पे देख सकते हैं हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन हैदराबाद। इसका मतलब क्या है, कंपनी हैदराबाद में डेटा सेंटर बनाने वाला है और वो भी 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का टोटल डेटा सेंटर यहाँ पे बनाने वाला है। तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आप देख सकते हैं भारती एयरटेल ग्रुप ऑन वेडनेसडे के दिन अनाउंस दैट इट विल बी इन्वेस्टिंग rupees 2000 crore for setting up a large हाइड्रोस्केल डेटा सेंटर हियर। तो सबसे बड़ा यहाँ पे डेटा सेंटर बनाने वाला है। आज तक रिलायंस ने कभी नहीं किया और भारती एयरटेल फर्स्ट टाइम इतने बड़े डेटा सेंटर बनाने वाला है। देखिए द अनाउंसमेंट वाज मेड एट द, यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना, आप देख सकते हो तेलंगाना लैंग्वेज एट डब्स। तो यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड इन द यहाँ पे देखिए पर्सन्स ऑफ द यहाँ पे देखिए तेलंगाना मिनिस्ट्री फॉर आईटी एंड इन, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज केटी रामाराव। तो एक्चुअली बातचीत किया जा रहा है उसका मिनिस्टर के साथ कि इतने बड़ा डेटा सेंटर बनने से पहले तो गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरीके से बातचीत चल रहा है। तो ऑब्वियसली बातचीत
ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो 2000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप कहेंगे सर कंपनी तो करीबन 4 साढ़े 4 लाख करोड़ के है, तो उनमें 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या बड़ी बात है? हाँ बिल्कुल। डेटा सेंटर के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, और वो भी देखिए हाइपर स्केल का डेटा सेंटर, जो फर्स्ट टाइम भारती एयरटेल कर रहा है, तो उसके लिए तो खास होगा ही। तो फिर भी 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलते हुए क्या कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए, मैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ 2 ही चीज़ आपको बता सकता हूँ। एक, पहली बात, जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। मतलब इनकम से कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिलता है। फिर भी अगर आप देखेंगे उस एक्सपेंस को मेंटेन करके, इतने सारे कर्जा है, मतलब टैक्सेस है, उसको मेंटेन करके, साथ ही साथ कर्जे को मेंटेन करके, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस कंपनी को बेस्ट मान ज़रूर कह सकते हैं। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 4.5 लाख करोड़ के आसपास। और इस कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो एक एवरेज के नीचे आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, तो उस पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो बहुत हाई देखने को मिला। नेट प्रॉफिट एनुअली जो है वो करीबन 8,300 करोड़ के आसपास है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 2 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे डेप्थ है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 28,000 के आसपास हाथ में कैश भी है। मानता हूँ कंपनी के पास 3% के आसपास डेप्थ है, फिर भी कंपनी में कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यूज, इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। कंपनी का मार्केट कैप 4,40,000 करोड़ से ऊपर है, मगर एंटरप्राइजेस वैल्यूज बता रहा है 6,40,000, चलो 6,50,000 के आसपास। तो इतने बड़े क्यों है? 2 लाख ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी खुद के कंपनी के साथ साथ दूसरे कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसीलिए कंपनी का इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी देखिए छोटा मोटा कवरेज है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से कंपनी उतना खास रिटर्न कमा नहीं पा रहा है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोविड के सिचुएशन में ही कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद फिर से कंपनी रिकवरी की है। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, एक लेवल ब्रेकआउट हुआ था, तो कौन सा लेवल ब्रेकआउट हुआ था मैं आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन करता है कंपनी, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हाथ में अगर पैसा ही नहीं आएगा कस्टमर से, तो वो कंपनी चलेगा कैसे? तो वो चीज भी आपको हमेशा देखना होगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद आप ध्यान से एक चीज देखना, ध्यान से, प्रोमोटर के बाद यहाँ पे देखिए डीआईएस, एफआईएस, पब्लिक, हर किसी ने यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। पब्लिक तो हिस्सेदारी कम कर चुके हैं, मगर यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएस के पास कितना 21.87 होल्डिंग था, अभी 21.70, छोटा सा माल बेचा है, मगर उसी का फायदा किसने उठाया? डीआईएस ने उठाया। कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखना, भारती एयरटेल बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई ट्रेड ब्रेकआउट होते हैं, कोई रेंज ब्रेकआउट होते हैं, तो उस रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट इस लेवल में हुआ था, इस लेवल में हुआ था, तो इस कैंडल में हुआ था, उसके बाद इस कैंडल में आपको एंटर होने के लिए मैं जरूर कहूंगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर है। तो मैं इस तरीके से कैंडल के ऊपर एंटर हो चुका हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस, ये जो टेन लाइन है इसके नीचे है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ से मेरा टारगेट था 1:3 रेशियो का, तो अभी तक टारगेट फिलअप नहीं हुआ था, तो 1:1 1.5 रेशियो के आसपास गया था, तो उससे बाद रिवर्सल किया। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे छोटा मोटा लॉस होगा। तो मैं इस तरीके से ट्रेड हमेशा करता रहता हूँ। आप भी इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।